इस विजय के बाद क्या हुआ? इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद अपनी विजय के बाद मुख्य रूप से वर्ण को जाति में बदलने के विशाल और स्वार्थपूर्ण कार्य में जुट गया। 5 वर्ण को जाति में बदलने के पीछे ब्राह्मणवाद का क्या उद्देश्य था, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। प्राचीन काल से ब्राह्मण जिस उच्च पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करते आए, वह विशेषाधिकार प्रत्येक ब्राह्मण और उसकी संतति को गुण या योग्यता की अपेक्षा किए बिना निर्बाध प्रदान करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में यह उद्देश्य था कि प्रत्येक ब्राह्मण को, चाहे वह कितना ही भ्रष्ट और अयोग्य क्यों न हो, पद और गौरव देकर उसे उच्च स्थान पर बिठाया जाए, जिस पर कुछ लोग अपने गुणों के कारण प्रतिष्ठित हैं। ये बिना अपवाद समस्त ब्राह्मण समुदाय को महिमामंडित करने की कामयाब कोशिश थी। 6 स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि मनुस्मृति में मनु ने कहा कि अविद्वांश्च विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतम महत्, प्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतम महत्। जिस प्रकार शास्त्र विधि से सामान्य अग्नि और सामंत अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण, चाहे मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है। 7 इससे भी आगे मनु कहता है कि एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु सर्वथा ब्राह्मणा पूज्या परमं दैवतम हितत्। इस प्रकार ब्राह्मण भले ही अधम नीच कर्मों में प्रवृत्त हो, तथापि ब्राह्मण सब प्रकार से पूज्य है, क्योंकि वे श्रेष्ठ देवता है। बहुजन विमर्श को विस्तार देती फॉरवर्ड प्रेस की पुस्तकें। बाबा साहेब आगे लिखते हैं, यह दुख इस बात का है कि यह धर्म के नाम पर किया गया, लेकिन जिस किसी ने ब्राह्मणवाद को भली भांति समझ लिया है, उसे इससे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मणवाद के लिए धर्म तो लोभ और स्वार्थ की राजनीति करने के लिए एकमात्र आवरण मात्र है। 8 इसी ब्राह्मणवाद को बाद में हिंदू धर्म नाम मिला और वह हजारों वर्षों तक शूद्रों, अतिशूद्रों और स्त्रियों को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश किया। ब्राह्मणवाद ने अपने का हिंदुत्व के आवरण में ढकने की कोशिश की। ब्राह्मणवाद को ही हिंदुत्व नाम दे दिया गया। मध्यकाल में हिंदुत्व नाम दे दिया गया। मध्यकाल में हिंदुत्व को कबीर रैदास ने चुनौती दी, लेकिन इनका प्रभाव सीमित स्तर पर ही पड़ा। आधुनिक काल में ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवाद के हिंदुत्ववाद पर कड़ा प्रहार किया, लेकिन जिस व्यक्तित्व ने हिंदुत्व की नींव हिला दी, उस व्यक्तित्व को आज सारी दुनिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में जानती है। उन्होंने गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते हुए हिंदुत्व पर चौतरफा हमला बोला। हिंदुओं के धर्म, संस्कृति, मानसिकता, परंपरा, धर्मग्रंथों और उनके ईश्वरीय अवतारों रामकृष्ण एवं उनके ऋषियों महर्षियों पर बाबा साहेब ने इतना तथ्यपरक और तार्किक और न्यायपूर्ण ढंग से बाबा साहेब ने चोट किया कि हिंदुओं के पुरोधा बौखला उठे। बाबा साहेब पर चारों ओर से बौखलाए हिंदुओं ने आक्रमण शुरू कर दिया। इसमें तथाकथित महात्मा कहे जाने वाले गांधी भी शामिल थे। बाबा साहेब की किताब जाति का उच्छेद से गांधी इतने मर्माहत हुए कि उन्होंने बाबा साहेब की इस किताब पर एक लंबा लेख लिखा। बाबा साहेब ने गांधी के इस लेख का भी करारा जवाब दिया। गांधी ने अपने लेख में लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है। 9 अपने इस लेख में गांधी ने जाति व्यवस्था की जननी वर्ण व्यवस्था का खुलकर समर्थन किया।